नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दी ऑर्डरिंग पर। चुनावी मौसम है, ऐसे में नेताओं की तरफ से लोगों के घर घर जाकर वोट मांगना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन असहज स्थिति उस वक्त पैदा हो जाती है जब इन्हें खुले रूप में भारी विरोध का जनता की तरफ से सामना करना पड़ता है। इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान हो रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने के बाद जनता के बीच जा रहे नेताओं को इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात तो यहाँ तक पैदा हो गए कि उम्मीदवारों को लोगों से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों के भी पसीने छूट गए। यूपी के अंदर पिछले 11 दिनों में ऐसी 10 घटनाएं हो चुकी हैं जब उम्मीदवारों को लोगों ने दौड़ा दिया। इनमें 10 में से 9 उम्मीदवार बीजेपी के ही थे, जबकि एक समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले बात करते हैं सिकंदरा राव से वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह राणा का। उन्हें पार्टी ने दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन लोग काफी विरोध कर रहे हैं। लोग इनका घास और कपड़े का पुतला बनाकर फूंक रहे हैं। ये 2017 में सिकंदरा राव से बीजेपी टिकट पर चुनाव पर जीते थे। बीजेपी ने सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य के पति राजीव मौर्य पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र से लापता हैं। ऐसे में टिकट का ऐलान होने के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य पहली बार 22 जनवरी को इस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू किए। इसके बाद बड़ी मुश्किल से सुरक्षा कर्मियों ने डिप्टी सीएम को उनके बीच से निकाला। खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का हाल भी कुछ अलग नहीं है। सैनी को 2017 में यहाँ की जनता ने अपना विधायक चुना। वे प्रचार के लिए 19 जनवरी को मुनंबर गांव पहुंचे थे। गांव वालों ने उनके लिए चौपाल लगाया, लेकिन यह जब पूछा कि 5 साल तक क्यों नहीं नजर आए और उन्हें वोट क्यों दे। इसके बाद विक्रम सिंह असहज स्थिति में गए और वहां से पैदल ही निकलना पड़ा। बीजेपी के मुजफ्फर के पुरकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद ऊंटवाल का भी कुछ इसी तरह से विरोध किया जा रहा है। लोग यहाँ नारे लगाकर उन्हें रोष जता रहे हैं। बीजेपी में खोट नहीं, ऊंटवाल को वोट नहीं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा था तो यहाँ की जनता ने उन्हें अपना समर्थन देकर चुनाव जिताया था। लेकिन इस बार उनसे यह पूछा जा रहा है कि 5 साल तक कहां गायब थे। बीजेपी ने मथुरा की बलदेव सीट पर फिर से मौजूदा विधायक पूरन प्रकाश को उतारा है। वे टिकट मिलने के बाद जब अपने विधानसभा क्षेत्र के खजूरी और रामपुर गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार विरोध किया। लोग यह सवाल कर रहे हैं कि टिकट मिलने के पहले वह क्षेत्र में कब आए थे। एक बार हालात ऐसे बन गए कि वहां की जनता ने पूरन प्रकाश को गांव में ही घेर कर बाहर कर दिया। समाजवादी पार्टी से बिजनौर की धामपुर सीट पर उतरे नईमुल हसन को इस चुनाव में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और उनके पुतले फूके जा रहे हैं। सपा ने पूर्व मंत्री मूलचंद्र चौहान की जगह यहां से इस बार नईमुल हसन को टिकट दिया। नईमुल हसन ने 2018 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अवनी सिंह को शिकस्त दी थी। नूरपुर के तत्कालीन एमएलए लोकेंद्र चौहान के निधन के बाद यह उपचुनाव कराया गया था। लोकेंद्र चौहान ने नईमुल हसन को पिछली बार विधानसभा चुनाव में हराया था। ऐसे में सपा ने उन्हें नूरपुर की जगह धामपुर सीट में प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में लोगों की तरफ से नईमुल का खूब विरोध किया जा रहा है। ऐसी ही और खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।